अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मील सीक्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कस्टर्ड केक बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी। ये झटपट से बन जाती है, बच्चे बड़े सब इसको बहुत पसंद करते हैं और ये बहुत आसानी से बनती है। आप इसको ईद पर बना सकते हैं, मुख्तलिफ ओकेजन्स पर बना सकते हैं। जब आप इसको डाइनिंग टेबल पर रखते हैं तो ये दूर से ही आपको अट्रैक्ट करती है। चलें तो आज की इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। अगर आप मील सीक्रेट पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर हम जेली को तैयार करेंगे और जेली को तैयार करने के लिए एक पैन के अंदर 1.5 कप हम पानी का शामिल करेंगे। पानी को अच्छी तरह से पहले हम बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद इसके अंदर जेली पाउडर को ऐड करेंगे। जेली पाउडर को पानी के अंदर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तो इसको हम एक बर्तन के अंदर शिफ्ट कर देंगे। पहले हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और उसके बाद फ्रीज़र में रख कर फ्रीज़ कर लेंगे। अब हम कस्टर्ड को तैयार करेंगे और कस्टर्ड को तैयार करने के लिए यहाँ पर एक पैन के अंदर 1 लीटर हमने दूध लिया है। दूध को हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे और बॉईल करते हुए दूध के ऊपर जो मलाई आएगी उसको भी हम दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर 1/2 कप हम शुगर का ऐड करेंगे। चीनी की मिकदार को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1/2 कप दूध लिया है, इसके अंदर तकरीबन 5 टेबल स्पून हम कस्टर्ड पाउडर के ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर हमने मैंगो फ्लेवर में लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक वेनिला, स्ट्रॉबेरी या जो भी आप पसंद करते हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर का है। जब भी आप कस्टर्ड पाउडर को दूध के अंदर मिक्स करें तो रूम टेम्परेचर का दूध इस्तेमाल करें। अगर आपने गर्म दूध के अंदर इसको मिक्स करना चाहा तो ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। उबलते हुए दूध के अंदर कस्टर्ड पाउडर के इस मिक्सचर को हम ऐड कर देंगे। साथ साथ इस मिक्सचर को हम ऐड करते जाएंगे और साथ साथ हम चम्मच को हिलाते रहेंगे। इस पॉइंट पर हम चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे। अगर हमने कस्टर्ड को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये नीचे से जल सकता है, ये लग सकता है, क्योंकि इस पॉइंट पर कस्टर्ड बहुत जल्दी से थिक होना शुरू हो जाता है। मीडियम सी फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और साथ साथ इसमें चम्मच को हम हिलाते रहेंगे। जैसे ही ये थिक हो जाएगी तो इसकी फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थिक होती है। जैसे ही जेली ठंडी हो जाएगी तो इसको हम फ्रीज़र से निकाल कर इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर इसकी कटिंग हम क्यूब्स की फॉर्म में कर रहे हैं। जो भी आपको शेप रिक्वायर्ड हो आप उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर सकते हैं। ट्राइफल के अंदर जेली को डालने से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आता है और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर एक अदद हमने बाउल लिया है और बाउल के अंदर एक लेयर सबसे पहले हम फ्रूट केक की देंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप घर में मौजूद किसी भी किस्म के कोई भी बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपल ब्रेड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट केक को बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हम सबसे पहले दूध अप्लाई करेंगे। अब हम इसके ऊपर रूम टेम्परेचर पर ठंडी की हुई कस्टर्ड की एक लेयर देंगे। यहाँ पर हम सारी कस्टर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि दूसरी लेयर के लिए भी बचा कर रखेंगे। अब हम इसके ऊपर एक लेयर जेली की देंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो डिफरेंट कलर्स की जेलीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं और वो ट्राइफल को बहुत ही अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत बनाती हैं। अब जो कस्टर्ड हमने बचा कर रखी हुई थी उसको भी हम इस जेली के ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर हमने चॉकलेट बिस्किट लिए हैं और इस ट्राइफल को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसकी साइड्स पर चॉकलेट बिस्किट को क्रश करके उसको डाल देंगे। इससे बहुत ही खूबसूरत सी लुक आती है और टेस्ट में भी बहुत मज़े का लगता है। इसके साथ ही इसके ऊपर हम थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इनका इस्तेमाल ना करें। हम सिर्फ इसकी खूबसूरती और इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ाने के लिए इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अब हम इसके ऊपर बारीक क्रश किए हुए बादाम ऐड करेंगे और इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये ठंडी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ये मुकम्मल तौर पर ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आप देखेंगे कि ये कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। जब आप इसको डाइनिंग टेबल पर रखेंगे तो ये दूर से ही अट्रैक्ट करेगी और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है। आप इसको ईद पर बना सकते हैं, दावतों पर बना सकते हैं और मज़े से इसको इंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया।